अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। वालेकुम आवाज आ सलाम रही? जी सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बेटे, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, उनमें से चंद एक मैं जो है वो दोबारा रिपीट करूंगा। उसमें हमने लिगेंड के बारे में पढ़ा था कि लिगेंड जो है इनको हम तीन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड, जिसकी वजह से लिगेंड जो है इनको हम न्यूट्रल लिगेंड में, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में क्लासिफाई करते हैं। जो जिसमें हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो डोनेट कर सकते हैं उसकी बेस के ऊपर इनको हम क्लासिफाई करते हैं। और तीसरा हमने कहा था कि लिगेंड जो है वो हम इस तरह क्लासिफाई करते हैं कि वो मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो क्या वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या सिग्मा के साथ साथ पाई भी बनाते हैं। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो अकेला बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता, उसके लिए जरूरी होता है कि पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो। तो उसके लिए लिगेंड को हमने दो क्लासों में क्लासिफाई किया था। एक थे सिग्मा डोनर लिगेंड्स और दूसरे थे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। सिग्मा डोनर लिगेंड्स वो लिगेंड्स थे जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसको वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन उससे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू पाई बॉन्ड वापस नहीं ले सकते। उनको हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड्स हैं, जिनमें वाटर है, अमोनिया है, एथिलीन डायमीन है, क्लोरो ग्रुप है, ब्रोमो है, हाइड्रोक्सो है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। ये सब के सब सिग्मा डोनर लिगेंड। इन लिगेंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये उन ट्रांजिशन मेटल के साथ या उन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बरक्स आपने पढ़ा था कि वो लिगेंड जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू सिग्मा बॉन्ड डोनेट करते हैं, लेकिन थ्रू पाई बॉन्ड उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस भी ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के the ligands which can donate electron pair to the central metal atom or ion in a complex through sigma bond and can also accept electron density back from metal through pi bond are called pi acceptor ligands। और pi acceptor ligand जो होते हैं इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये उन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिन मेटल के ऊपर या तो चार्ज जीरो होता है या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड की आपने एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोसाइल ग्रुप है, NO ग्रुप जो होता है ना इसको हम नाइट्रोसाइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से एक जो है वो एथिलीन का मॉलिक्यूल है, इसी तरह से साइनाइड का मॉलिक्यूल है, बेंजीन का मॉलिक्यूल है। ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं इनमें मैंने बताया था कि ये उन ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो या तो जीरो वैलेंट स्टेट में होती हैं या
नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं। और इनकी यही खूबी होती है कि ये पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो मेटल के पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिटेन रखने मुश्किल हो जाता है, तो वो उसको पार्शली जो है वो थ्रू पाई बॉन्ड वापस कर देती है। और चूंकि इसमें पाई बॉन्ड जो बनता है ये लिगेंड के आमतौर पे जो p ऑर्बिटल्स होते हैं और मेटल के d ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से बनता है, लिहाजा इसको हम कहते हैं ये पाई बॉन्ड भी है, या इसका दूसरा नाम होता है डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है। इसमें फिर आपने एक टर्म पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं ये सिनर्जिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिक इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लिगेंड से मेटल की तरफ थ्रू सिग्मा बॉन्ड मूव करना और फिर मेटल से वापस लिगेंड की तरफ आना थ्रू पाई बॉन्ड, इसको हम कहते हैं ये सिनर्जिक इफेक्ट होता है। अब इसमें जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है तो हम कहते हैं ये जो है ना ये सिनर्जिक इफेक्ट सिनर्जिक इफेक्ट को मैं थोड़ा डिफाइन करते हैं कि द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम लिगेंड टू मेटल थ्रू सिग्मा बॉन्ड and then from metal to ligand through pi bond, ब्रैकेट में लिख सकते हैं d pi p pi bond, is called synergic effect। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कागज पेंसिल आप ना लेके बैठे करें ताकि कोई चीजें लिख लिया करें। मैं शेयर कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं तो इंशाल्लाह ये जो ही रिकॉर्डिंग मुकम्मल होगी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये 64 MB से ज्यादा हो तो ये व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होती, तो ये फिर मेरे पास सेव होती है। जब आप आएंगे यहाँ तो आप उस वक्त USB के ऊपर कॉपी कर लें, या अगर वैसे समझना चाहें तो क्लास में समझा भी दूंगा, लेकिन आज मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आप अपने पास पेंसिल और कॉपी जरूर रखा करें ताकि आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लिख लिया करें। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम लिगेंड टू मेटल थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड फ्रॉम मेटल टू लिगेंड थ्रू पाई बॉन्ड, ब्रैकेट में d pi p pi बॉन्ड, इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। अब इसमें किसी भी, चूंकि लिगेंड जो होते हैं ना ये लोन पेयर मेटल को डोनेट कर सकते हैं, लिहाजा इसको हम कहते हैं ये लुइस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो किसी भी लिगेंड की मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो एबिलिटी होती है इसको हम कहते हैं ये लुइस बेसिसिटी होती है, और इसका जो बरक्स है वो लुइस एसिडिटी होते हैं कि किसी भी लिगेंड का मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है इसको हम कहते हैं ये पाई एसिडिटी है। तो ये जो लिगेंड होते हैं पहले ये लुइस बेस का काम करते हैं और फिर जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेते हैं तो ये लुइस एसिड का काम करते हैं कि the ability of a ligand to donate electron pair to the metal atom or ion in a complex is called Lewis basicity। इसी तरह से the ability of a ligand to accept the electron density from the metal through d pi p pi bond is called Lewis acidity, या समटाइम इसको पाई एसिडिटी भी कहते हैं क्योंकि ये पाई बॉन्ड के थ्रू वापस आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बाद बुक्स में इसको पाई एसिडिटी भी लिखा होता है, बाद में लुइस एसिडिटी भी होता है। तो इसमें आपने पढ़ा था कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, साइनाइड ग्रुप है, एथिलीन का मॉलिक्यूल है, बेंजीन का मॉलिक्यूल है। दे ऑल कैन एक्ट एज
लुईस एसिड्स। अब लुईस एसिड जो है, लुईस एसिड जो है वो, या इसमें जो हम लिगेंड हैं, आप देखें कि लिगेंड जो है ये बेसिकली आपने देखा है कि ये दो किस्म पाई एसिड्स हैं, और सॉरी जो है ये सिग्मा डोनर लिगेंड है और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। और पाई एक्सेप्टर में आप सबसे पहले जो है ये कार्बोनाइल के बारे में आप पढ़ेंगे कि कार्बोनाइल जो है इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड दे भी सकता है, लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये वापस भी ले सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये जो है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। और ऐसे तमाम लिगेंड या ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड को मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब जो मेटल कार्बोनाइल हैं ये मेटल के साथ दो तरह से बॉन्ड बनाते हैं। अगर तो ये मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू सिग्मा बॉन्ड दें, सिर्फ एक मेटल के साथ वो अटैच हों, तो इनको हम कहते हैं ये टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं, ये टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं। लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो लिगेंड हो या अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी लिगेंड के तौर पे काम करता है, उसको भी समझना है। तो सबसे पहले जो है ये हम कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको देखेंगे। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये ना ये सबसे पहले जो है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बॉन्डिंग है इसको हम कहेंगे ये एक ट्रेडिशनल बॉन्डिंग है। ट्रेडिशनल मीन एक रवायती, जो कि पुराना हम पढ़ते चले आए हैं। इसमें देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2। ये चूंकि वैलेंस शेल इसका दूसरा होता है इसलिए सिर्फ इसको मैंने लिखा है। 1s2 चूंकि लोअर शेल होता है वो बॉन्डिंग हिस्सा नहीं लेता इसलिए उसको नहीं लिखा। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट होती है जो नॉर्मल स्टेट होती है, और जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से या एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये उसकी एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। 1s2 2s2 2p4 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें तो आपको पता है फ्रॉम लोअर टू अपर जो है ना ये एनर्जी बढ़ रही है। तो ये एक तरफ जो है ये कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। अब अगर आप इनको देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2p में ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये चूंकि तीनों p ऑर्बिटल जो होते हैं ये एक ही एनर्जी के होते हैं, लिहाजा इनको हम जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम किसी भी 2 ऑर्बिटल के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें एक में मैंने लिखा है ये 2px में है, दूसरा 2py में। आप बेशक इसका नाम 2pz कर लें, ये 2py, इसका 2px कर लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तीनों की एनर्जी बराबर होती है, तीनों का बिहेवियर आइडेंटिकल होता है। तो इसमें ये एक p ऑर्बिटल खाली है। इसी तरह ऑक्सीजन का जो है अगर आप उसका देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है।
तो एक में पेयर है, दो में सिंगल है। तो एक सिंगल वाले को मैंने 2px कह दिया, दूसरे को 2py, और ये जिसमें पेयर है इसको 2pz कह दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसको देखें कि कार्बन का 2s का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 2s का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में हमें एक सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, उसका नाम होगा सिग्मा 2s, और इसी का एक हमें एंटी बॉन्डिंग मिलेगा ऑर्बिटल, इसको हम कहेंगे ये सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है। अब चूंकि इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का, यानी कि कार्बन का भी और एक ऑक्सीजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डिंग में आ जाता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन और एक ऊपर चला जाता है। तो अब नीचे आने की वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बना, लेकिन एक पेयर एंटी बॉन्डिंग में जाने से जो बॉन्ड बना था वो ब्रेकअप हो गया। इसका मतलब है ये जो 2s वाले दोनों के ऑर्बिटल हैं, चाहे वो कार्बन का है और ऑक्सीजन का है, ये बॉन्डिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि जितना ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही ये एंटी बॉन्डिंग को करते हैं, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट ये होता है कि इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बनता। इसके बाद क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का 2px और कार्बन का ये 2px, ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, तो ये सिग्मा 2px ऑर्बिटल बनता है। ये लिखना भूल गया नीचे, इसका नाम होगा सिग्मा 2px, और इसी का एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो सिग्मा स्टार 2px होगा। ये ऊपर सबसे, क्योंकि जितनी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उतनी ही एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये बॉन्डिंग वाला ये सिग्मा 2px है और ये सिग्मा स्टार 2px है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2px से आता है और एक कार्बन के 2px से आता है, तो इनके दरमियान ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है दरमियान वाला। उसके बाद ये 2py और ये 2py दोनों का, ये दोनों के पैरेलल ओवरलैप करते हैं। और आपको पता है जब भी पाई बॉन्ड बनता है ये हमेशा या तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैप से बनता है, या उनमें एक p ऑर्बिटल होता है और एक d ऑर्बिटल होता है। लेकिन शर्त क्या है कि ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये करेंगे तो ये पाई 2py बन जाएगा और इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py बनेगा। तो ये पाई 2py में बॉन्डिंग में एक पेयर आया है, तो ये इनके दरमियान एक बॉन्डिंग पेयर, ये बॉन्ड बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ये पाई बॉन्ड है। इसी तरह से अब ये है कि ये 2pz और ये 2pz इसका, अब इसका 2pz कार्बन का वेकेंट है और ऑक्सीजन के 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये पेयर जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, तो ये 2pz आ जाएगा बॉन्डिंग में पाई 2pz, और इसका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा पाई स्टार 2pz। तो अब ये पेयर चूंकि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और ये पाई ऑर्बिटल में आ रहा है, लिहाजा ये जो बॉन्ड बनेगा ये पाई बॉन्ड होगा ये, लेकिन इसके हमने एरो लगा दिया इसलिए कि ये एरो जो है ये शो करता है कि ये बॉन्डिंग पेयर जो है ये ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जो है ना ये मूव कर रहा है, लिहाजा इनके दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये तो एक कन्वेंशनल मेथड है जिनसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल को के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। इसका इनके दरमियान ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड है। एक चीज और बता दूं कि जब भी p ऑर्बिटल, चाहे वो px है चाहे py है या pz है, दोनों जब हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और दो p ऑर्बिटल चाहे वो दोनों px हैं py हैं या pz हैं, अगर वो दोनों पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इनमें ये एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर ये और ऊपर वाला ये 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो अब इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, क्योंकि एक बॉन्डिंग में पेयर ये है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, एंटी बॉन्डिंग में चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं,
तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिहाजा इसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ एक्सरे से मेजर की गई वो 112.8 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर मैंने बताया था 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, या अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 100 से डिवाइड कर ये कार्बन के 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ऑक्सीजन के 1s2 में 2s2 और 2p4 होते हैं। अब इसमें ये होता है कि चूंकि 2s जो होते हैं ये जब ओवरलैप, आपने देखा था पिछली डायग्राम में कि जब ये ओवरलैप करते हैं तो एक पेयर बॉन्डिंग में चला जाता है, एक एंटी बॉन्डिंग में, तो ये कैंसिल कर देते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो है ना वो शो किया गया, इस तरह से शो करना है। ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। सबसे पहले कार्बन क्या, ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px खाली है। इसी तरह ऑक्सीजन के 2s में ये पेयर है, 2px में एक पेयर है, 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2pz में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये जब ये दोनों इंडिपेंडेंट एटम है। अब कॉल्सन ने ये कहा कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाना होता है तो इसकी जो बॉन्डिंग अपनी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो इस तरह से कि सबसे पहले इसका ये 2s और ये 2pz जो है, ये मैं डॉटेड लाइन यहाँ लगानी भूल गया हूँ, ये 2s और ये 2pz ये सबसे पहले हाइब्रिडाइज करते हैं। ये दोनों हाइब्रिडाइज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन रूल के तहत जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं उतने हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो एक s और ये एक p ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्योंकि ये उसने ये कहा था कि ये z वाला करेगा तो इसलिए इसका नाम spz। तो ये 2 spz ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये वाला और ये वाला, जो 2s के दाएं और बाएं। अब आप देखें कि एक में पेयर है, ये 2s में पेयर था और एक ही में सिंगल है, तो एक जो है ये पेयर आ जाएगा spz हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक ये सिंगल आ जाएगा। यहां तक क्लियर है जी? सर 2pz 2py दोनों हाइब्रिडाइज करेंगे 2s के साथ? नहीं, सिर्फ 2s के साथ सिर्फ 2z करेगा, 2pz करेगा ना। वो उसका चूंकि बॉन्डिंग उसने एक्सरे से भी देखी थी ना, तो इस तरह से होती है, इसलिए उसने ये मॉडल पेश किया और ये बिल्कुल सही मॉडल है कि एक p ने करना है, चाहे वो px कर ले, py कर ले या pz कर ले, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कर सकता है। ठीक है, तो ये जरा समझने वाली है, क्योंकि ये चीज समझेंगे तो जो है ना आपको आगे समझ आएगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। अब चूंकि इसमें ना 1 मिनट रह गया तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि ये ना आप ना दोबारा ऑनलाइन, ये अभी खत्म हो जाएगा 1 मिनट के बाद, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें, तो तकरीबन 5-7 मिनट और लगेंगे ताकि ये बॉन्डिंग समझ लें, इसके ये बड़ी जरूरी है।
तो सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 2 p सकते हैं, इसको pz कह लें, इसको px कह लें, एक ही बात। इसी तरह ऑक्सीजन का ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें पेयर है, और 2p में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, px में 2, py में 1 और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी ना मेरा ख्याल है इसको ये खत्म हो रहा है, चंद सेकंड रह गए हैं, तो जो ही ये खत्म होता है ना आप दोबारा ज्वाइन करें, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन है। अब कॉल्सन ने ये कहा कि जो ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल है ना, वो उसके ऊपर जो उसमें जो पेयर है वो इनर्ट रहता है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, लिहाजा ये ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ना, ये इनर्ट पेयर है 2s वाला, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब सबसे पहले ये जो कार्बन का spz हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का ये जो pz ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, तो ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसका नाम होगा सिग्मा spz और pz होगा, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको हम कहेंगे ये सिग्मा स्टार spz और pz। तो अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के spz में था और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के pz में था, चूंकि इन दोनों ने ओवरलैप किया है तो दोनों से एक एक पेयर जो है ना वो s सिग्मा spz और pz, यहाँ spz भी लिख सकते हैं। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला ऑर्बिटल, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन लगानी थी, भूल गए, ये वाला खाली रहता है सिग्मा स्टार, ये इसी का एंटी बॉन्डिंग है ये। लिहाजा एक पेयर सिग्मा ऑर्बिटल में आने से इनके दरमियान ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन का ये 2py और ये कार्बन का 2py ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं, तो ये एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई ऑर्बिटल बनाते हैं, और इसी तरह इनका एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल बनता है वो पाई स्टार 2py है। अब चूंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये दोनों पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो इनके दरमियान ये एक पाई बॉन्ड बन जाता है, ये नीचे वाला। इसी तरह से जो ऑक्सीजन का 2px है और कार्बन का 2px ये वेकेंट है, इसके पास लोन पेयर है, ये भी उसी तरह से पैरेलल ओवरलैप करते हैं, तो एक पाई 2px बन जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और दूसरा पाई स्टार 2px होता है जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो अब चूंकि ये पेयर ऑक्सीजन डोनेट करता है, ये बॉन्डिंग में आ जाता है, एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल खाली रह जाता है, तो इनकी वजह से ये एक और पाई बॉन्ड बनता है। इसके आगे भी आप एरो लगा दें, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एरो लगाएंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना है, इसमें पूरा पेयर जो है ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो ये इनकी बॉन्डिंग है। अब आपको एक तो ये पता चला कि कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर आ रहा है, ये उसमें कार्बन के अपने 2s और 2pz की हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये लोन पेयर आ, जो ये मेटल को डोनेट कर सकता है। दूसरी इसमें जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं, ये दो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल बने हैं,
ये वो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी और इनकी सिमेट्री वही होती है जो ट्रांजिशन मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल की होती है। ये फिक्रा जरा गौर से सुने कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ये जो दो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी और इनकी सिमेट्री वही होती है जो ट्रांजिशन मेटल में जो फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं उनके बराबर होती है। इनकी जितनी उनकी एनर्जी और सिमेट्री होती है वही इनकी होती है। लिहाजा जो है ना, ये वो पाई स्टार ऑर्बिटल है जो ट्रांजिशन मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल हैं उनके साथ ये पैरेलल ओवरलैप करके तो वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले सकते हैं। अब इसमें बताएं जरा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आज यहाँ तक ही हम करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर फर्दर बॉन्डिंग मेटल के साथ ये फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछें, क्योंकि ये अगर मॉडल आपको समझ आ जाएगा तो फिर आगे जो है ना ये आपको आगे समझ आएगी मेटल कार्बन। सर ये जो 2px है, चलिए बेटे मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें कॉल्सन ने ये कहा था कि कार्बन का जो 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन का ये 2s ऑर्बिटल है और कार्बन का ही 2pz ऑर्बिटल, उसने pz लिया लेकिन आप कोई भी शो कर सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका नाम px कर दे तो ये px हो जाए। उसने कहा था कि कार्बन का 2s और एक 2p ऑर्बिटल ये आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं तो हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, एक ये राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। अब चूंकि इनमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ये पेयर और एक सिंगल है, तो एक में ये पेयर आ जाता है और एक में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब ये जो पेयर है ये sp में कार्बन के पास है, ये वो पेयर है जो वो डोनेट कर सकता है मेटल को, जिसकी वजह से ये लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है। के बाद ये जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसके pz के साथ ऑक्सीजन, क्योंकि उसने ये कहा था कि ऑक्सीजन का 2s जो ना ये इनर्ट रहता है पेयर, तो ये इनर्ट पेयर है, तो ये 2pz और इसका ये sp ये ओवरलैप करते हैं। तो ये आगे फिर हमने MOT देखनी है, MOT के लिए तो ये ओवरलैप करते हैं, तो ये सिग्मा sp और pz बनेगा और इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार pz sp और pz बनेगा। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन pz में था, एक इलेक्ट्रॉन sp में था, तो ये सिग्मा sp pz में आ जाएंगे, लिहाजा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद ये 2py ऑक्सीजन का और ये कार्बन का 2py ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, तो उसके नतीजे में ये पाई 2py बनेगा और इसी का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py बनेगा। और चूंकि दोनों के py में, कार्बन और ऑक्सीजन के py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि पाई 2py है इसमें आ जाएगा, तो ये एक पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बन जाएगा। इसी तरह से जो 2px है ऑक्सीजन का और 2px कार्बन का, ये ओवरलैप करेंगे तो ये भी पैरेलल ओवरलैप करेंगे, तो ये पाई 2px और ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा पाई स्टार 2px बनेगा। तो अब ये पेयर चूंकि ऑक्सीजन के पास है, ये इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल को जब पेयर डोनेट करेगा तो इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड बनेगा, और चूंकि ये इसको हम एरो से शो कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो मैंने बताया था कि ये जो दो रेड कलर से सर्कल हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जब बॉन्डिंग होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे ना ये वाली, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग है ये वाली,
यहाँ से इधर तक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास अब ये दो जो रेड कलर के सर्कल हैं, ये वो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी और जिनकी सिमेट्री वही है जो कि ट्रांजिशन मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल की होती है। लिहाजा सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड अपना ये जो लोन पेयर है sp-z हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये मेटल को थ्रू सिग्मा बॉन्ड डोनेट करेगा। फिर मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के ये वाले जो दो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ ओवरलैप करेंगे, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस इसको दे देंगे, जिसकी वजह से पहले कार्बन के और मेटल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल इनको वापस करेगी तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको पाई बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन इसमें चूंकि मेटल के डी ऑर्बिटल जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और इसके चूंकि ये पी ऑर्बिटल से जो बने हैं एंटी बॉन्डिंग वो हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा इस बॉन्ड को हम डी पाई पी पाई बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी फिर जब आप क्लास में आएंगे तो इसको दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बॉन्डिंग आपको समझ आएगी तो आगे जितने भी आप मेटल कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो इसी की बेस के ऊपर। सर एक क्वेश्चन है। जी 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 बेटा। सर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड को पहले तो यह है कि कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें दोनों एटम इक्वल शेयरिंग करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो होता है कि जिसमें एक लिगेंड पूरा पेयर डोनेट करता है। अब जब एक दफा ये बॉन्ड बन जाता है और ये पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, चाहे वो कोवलेंट बने या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि आपने बता दिया कि जो ऊपर दो मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये हैं बैक उनकी जो है ये इनमें बैक डोनेशन होनी है मेटल से। और सर जो पाई बॉन्ड वाले हैं वो सिर्फ ये जो नीचे बना हुआ है sp-z वो एक ही पॉइंट है जहां से उनको लिगेंड ने देनी है इलेक्ट्रॉन देने हैं। sp-z तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये तो ऑक्सीजन के और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये sp-z। ये मेरी वाली बता रहा हूँ, ये जो सिर्फ लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है ये जो पेयर है, ये वाला, हाँ ये वाला, ये पेयर मेटल को देगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये वाला। और देने का सिर्फ ये एक ही पॉइंट है। हाँ जी, देने का, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, तो ये एक ही पेयर डोनेट कर सकता है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बेटा? तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यहाँ से शुरू करेंगे और आगे फिर हम देखेंगे कि IR से किस तरह ये कंफर्म होते हैं ये स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद हम इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जब आप क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह ये इसको दोबारा, अगर कोई आपको नई चीज पॉइंट समझ आया तो फिर दोबारा इसको कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटे, फिर अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। मैं इसकी शेयरिंग कर दूंगा इंशाल्लाह, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। थैंक यू सर, ये ग्रुप में शेयर कीजिएगा सर प्लीज। अल्लाह हाफिज सर।